तो मैम इस साल फिर मतलब 535 मार्क्स बने, तो मतलब श्योर थे कि हाँ, कॉल लेटर तो आ जाएगा। पापा ने जैसे सेंचुरियन से कोर्स ले लिया था एमएस सीबीटी प्रिपरेशन के लिए, तो तब से मैं मतलब यहीं से प्रिपेयर कर रही हूँ। Welcome Jai Hind Defense aspirants. Celebrate Military Nursing Services 2023 selections with students. और आज हमारे साथ है दीप्ति नसीर जो कि सोनीपत हरियाणा से हैं, जिन्होंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2023 एंट्री के लिए अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर लिया है। वेरी वार्म कांग्रेचुलेशन दीप्ति, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस टॉक शो में। थैंक यू मैम। दीप्ति, कौन सा कॉलेज मिला है आपको? मैम आई गोट बैंगलोर। तो हरियाणा से बैंगलोर कैसा अभी चल रहा है माइंड में? मैम बहुत दूर है हरियाणा से दूर है, तो कैसे आपने अपने आप का माइंड मेकअप कर लिया है कि अब मुझे घर से दूर रहना है? एंड ऑलमोस्ट अब आप जितने भी अपकमिंग फेस्टिवल्स हैं, ओकेजन्स हैं, आप मे भी अटेंड ना कर पाए, राइट? So how is your mind makeup right now? और कितनी खुशी हो रही है after you have got your joining letter? मैम बहुत खुश है सभी घर पे। चलो बढ़िया। तो पापा का रिएक्शन क्या था? मैम पापा बहुत खुश हैं, सबसे ज्यादा खुश पापा ही हैं। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दीप्ति, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना आपके मन में कैसे आया इस ऑप्शन के बारे में, और कहाँ से आपको प्रेरणा हुई? मैम हमारे नॉन में है, जैसे वो उन्होंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ही ज्वाइन किया है, तो वहां से पता चला था कि आर्मी में एज एमएनएस ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने फिर सर्च किया होगा, कैसे जर्नी क्या थी, थोड़ा सा मुझे बताइए, जानने में इंटरेस्ट है। मैम जैसे पहले इनका अलग टेस्ट होता था, तो 2020 में मैंने 12th किया, तब सबसे पहले टेस्ट दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, क्योंकि एट द टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो उस टाइम मेरे 106 स्कोर थे आउट ऑफ 150, तो मैं कट ऑफ में नहीं आ पाई। देन 21 में मैंने दोबारा दिया, उसमें मेरे 101 मार्क्स थे। उस साल भी अनफॉर्चुनेटली मतलब सिलेक्शन में नहीं आ पाई, तो लास्ट ईयर से 2022 में मतलब नीट के बेस पे कर दिया कि एज एमएन ऑफिसर आप नीट के बेस पे कर सकते हो। तो लास्ट ईयर मेरे स्कोर 585 था, तब मेरा हो नहीं पाया। मतलब मैं एज अ प्रिपेयर नहीं थी ना कि 585 नीट में स्कोर था आपका लास्ट ईयर? नहीं, 485 में। 485 था, ओके। यस मैम। तो मैम ऐसे तब मैंने मैम एम्स ऋषिकेश में ज्वाइन कर रखा था एज अ बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो मतलब ऐसे श्योरिटी नहीं थी कि ये मतलब आ जाएगा, इसमें कॉल लेटर आ जाएगा। तो मतलब विदाउट प्रिपरेशन मैंने सीबीटी दिया था, तो मतलब हो नहीं पाया ऐसे। तो फिर दोबारा फिर मैंने वहां पे छोड़ दिया, दोबारा मतलब नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं आ गई घर पे। ओके। तो मैम इस साल फिर मतलब 535 मार्क्स बने, तो मतलब श्योर थे कि हाँ, कॉल लेटर तो आ जाएगा। तो मैंने मतलब नीट के बाद से ही 15 तारीख से मैंने एमएनएस के लिए मतलब पापा ने जैसे सेंचुरियन से कोर्स ले लिया था एमएस सीबीटी प्रिपरेशन के लिए, तो तब से मैं मतलब यहीं से प्रिपेयर कर रही हूँ। राइट इनफ। 535 मार्क्स नीट एग्जाम में लाना मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। तो ये स्कोर आप कैसे अचीव कर पाए? आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या थी? कैसे आपने टाइम मैनेजमेंट किया? और जैसे कि आपने 2020 में कक्षा 12वीं का एग्जाम दिया, तो आप ग्रेजुएशन भी साथ में परस्यू कर रहे होगे, तो कैसे मैनेज कर रहे थे और कैसे स्टडीज पे आप फोकस कर रहे थे? अभी आपसे मैं टिप्स जानना चाहती हूँ फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर द नीट एग्जामिनेशन, ताकि वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी तैयारी करे तो उसे एक सक्सेस हासिल हो इस एग्जाम में। मैम नीट के लिए बायो का मैंने 11th-12th का अच्छे से मतलब बार बार उसी को रीड करना, और केमिस्ट्री के जैसे एमटीजी वगैरह के क्वेश्चन सोल्व करना, और फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह मतलब मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वहां से क्वेश्चन किए। तो आप क्या बेसिकली आपने क्या देखा कि जो नीट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है उसमें 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? अगर कोई कक्षा 12वीं में है और वो अपनी स्टडीज के साथ में इस एग्जाम की तैयारी एमएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहा है, तो क्या ये संभव है?
यस मैम। गुड इनफ, ओके। तो जो आपने लाइक नीट क्वालिफाई हो गया और नीट में अच्छे मार्क्स आपके आ गए, देन एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो आप सीबीटी के लिए ऐसी क्या खास प्रिपरेशन करी थी? बिकॉज होता क्या है, नीट में आप पीसीबी पढ़ते थे एंड सीबीटी को जनरल नॉलेज पढ़ना होता है और जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर तैयारी कैसी थी, कैसे आपने प्रैक्टिस किया इसको? और साथ ही साथ पैनल इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नीट में आप भले ही बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ, बट सब्सिक्वेंटली अगर आप सीबीटी और पीएटी और पैनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी चांसेस है ऑफ रिजेक्शन, राइट है ना? तो यहाँ पर आपकी क्या तैयारी थी? तो मैम जैसे मैंने बताया कि पापा ने 15 मई को, जैसे 7 मई को नीट का एग्जाम था, तो लगभग एक हफ्ते बाद मैम पापा ने जैसे सेंचुरियन से एमएनएस सीबीटी प्रिपरेशन का कोर्स लिया। तो मतलब मैंने उसी दिन से जैसे क्लास लेना शुरू किया। मतलब मैंने नोटबुक बनाई, उसमें मैं जैसे नोट्स लिखती थी, जीके इंग्लिश की क्लासेस वगैरह आती, पॉलिटी, ऐसे मैं मतलब नोट्स लिखती, फिर क्लास के बाद उनको रिवाइज करना, और एज ए टेस्ट भी होते थे, तो वो सब उसके साथ हो गया मैम। ऑलराइट। पैनल इंटरव्यू में कितने लोग थे आपके पैनल में और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे? मैम पैनल इंटरव्यू में ये होता है ना कि मतलब हम मतलब कल को हमारा एमएनएस का इंटरव्यू आता है, तो मतलब डायरेक्ट जाके वहाँ पे मतलब ऐसे मतलब नर्वसनेस आ जाती है कि मतलब इतने ऑफिसर्स के आगे बोलना। तो मतलब यहाँ पे फिर ऐसे प्रैक्टिस हो जाता है कि मतलब हमें कैसे बोलना है, अपनी पर्सनालिटी कैसे दिखानी है, तो एज इजी हो जाता है मैम। ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? मैम मेरे से सबसे पहले तो जाके मतलब मैंने विश किया, फिर उन्होंने बोला कि प्लीज सिट डाउन, फिर मैं वहां पे बैठी। तो मतलब सबसे पहले अपने बारे में ही बताया कि मैंने अपने बारे में बता दिया कि घर में इतने मेंबर्स हैं, माय नेम इज दिस वगैरह, और सिस्टर वगैरह का, भाई वगैरह का, मम्मी पापा क्या करते हैं, ये सब बता के फिर मैम वो जैसे मैंने बताया कि मेरी सिस्टर एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि भाई कौन से कॉलेज से है, क्या फीस वगैरह। तो फिर मतलब उन्होंने पूछा कि आप जैसे आपने 12th किया 2020 में, तो क्या करे? फिर मैंने ऐसे बता दिया कि मैम जैसे पहले अलग से टेस्ट होता था, फिर मैंने लास्ट ईयर का भी बताया कि मैम आई got the opportunity to appear in the interview last year but unfortunately I didn't get selected। क्यों? फिर उन्होंने पूछा बेटा क्या रीजन था ऐसा कि मतलब आप सेलेक्ट नहीं हो पाए? तो मैंने उनको बताया कि मैम कि मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी उस समय, मतलब ज्यादा वो नहीं था ना कि एमएनएस में कॉल लेटर आ जाएगा, तो मतलब ज्यादा प्रिपरेशन मैंने किया नहीं था, तो वैसे ही मतलब देने चली गई थी मैं। तो मतलब उन्होंने पूछा कि अच्छा सीबीटी का भी मतलब अच्छा ही रोल होता है एक सिलेक्शन में। तो फिर उन्होंने पूछा कि इस साल सीबीटी आपका कैसा हुआ? तो मेरे अकॉर्डिंग मैं मतलब अच्छा गया था सीबीटी एग्जाम मेरा, पिछली बार से तो काफी अच्छा था। तो मैंने बता दिया उनको कि मैम पिछली बार से काफी अच्छा टेस्ट हुआ मेरा। तो उन्होंने बोला गुड, ऐसे मतलब फिर उन्होंने पूछा जैसे मतलब उनको एक बार वो गलत फहमी भी हो गई थी क्योंकि मैंने जैसे 10th अपना 2018 में किया है, तो उन मैम को लगा कि मतलब मैंने 18 में अपना मतलब 12th कंप्लीट किया है। तो मैंने बताया कि नहीं मैम, आई कंप्लीटेड माय 12th इन 2020, देन एज अ इंटरेक्शन हुआ था। ऑलराइट। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत जानने की कोशिश करी कि लास्ट टाइम से इस टाइम आपने क्या स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए, लास्ट टाइम क्यों हो नहीं पाया, और उस दौरान आप ये समझ पाए कि सीबीटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट टाइम आपके जिस तरीके के मार्क्स थे उस मार्क्स पर भी कॉल अप लेटर बच्चों को दिए गए थे। बट वही मैं यहाँ कैंडिडेट्स को बताना चाहती हूँ कि सीबीटी का परफॉर्मेंस आप नीट में बहुत फोकस कर लें, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं सीबीटी को थोड़ा लाइटली ले लूं, वहां तो हो ही जाएगा। तो आपके सामने हमारी जो दीप्ति है ये एग्जाम्पल है उसकी, और फिर आप देखिए कि उनको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ थी। इन्होंने उसी चीज को पकड़ा, अपने सीबीटी पर, पैनल इंटरव्यू पर दोबारा फोकस किया, और आज सिलेक्शन उनके हाथ में है। सो आगे दीप्ति जानना चाहूंगी जो मेडिकल का प्रोसेस होता है वो क्या होता है आपका? 2 से 3 दिन, किसी बच्चे का 2 दिन, किसी का 3 दिन मेडिकल चलता है। क्या क्या चीजें चेक होती हैं हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए। मैम जैसे
3 दिन चला था प्रोसीजर। तो सबसे पहले जाके तो मतलब फॉर्म वगैरह फिल कराते हैं, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन देना होता है, अपनी प्रेफ़रेंस वगैरह डालनी होती है कि आप कौन-सा कॉलेज चाहते हैं। तो उन सब के बाद मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, जैसे मतलब मेडिकल 2 दिन चलता है। पहले दिन तो मतलब एक्स-रे वगैरह, ईसीजी ये सब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, ब्लड सैंपलिंग, यूरिन सैंपलिंग वगैरह। और सेकंड डे मतलब एज़ अ सर्जिकल गायनेक वगैरह होता है। और जो थर्ड डे होता है मैम, उसको ऐसे मेडिकल बोर्ड बैठता है, फिर वो बताता है आप फिट हो या अनफिट हो। तो मतलब ऐसे 2-3 दिन लग जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने अपना मेडिकल भी फुल क्लियरली पास आउट कर लिया है, राइट? यस मैम। ओके, गुड। सो नाउ फाइनली अल्टीमेट डेस्टिनेशन, और आपकी जो जॉइनिंग है वो किस दिन है? डेट ऑफ जॉइनिंग मैम 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर है। तो क्या क्या तैयारियां कर ली आपने? मैम अभी सारे फॉर्म वगैरह मतलब कंप्लीट करने हैं, पैन कार्ड वगैरह, अपना नीट स्कोर कार्ड वगैरह मतलब प्रिपेयर करना है। और मतलब हो जाएगा मैम, ऐसे फिर मंडे को जाना है। मंडे को यू हैव टू लीव। चलो बहुत बढ़िया। सो जो अभी आपको जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं और जो आपका ये टॉक शो देख रहे हैं, उन्हें टॉप 3 टिप्स एमएनएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देना चाहोगे? मैम ऐसे होता है कि मतलब नीट के लिए पढ़ते रहो अपना अच्छे से, और फिर नीट के बाद फिर एज अ मतलब कोचिंग वगैरह मतलब ज़रूरत होती है उसकी, जैसे फॉर जीके, क्योंकि हम जैसे ऐसे होता है ना 11th-12th में तो हम ज़्यादा फोकस मतलब अपना पीसी पे ही करते हैं। मतलब जीके इंग्लिश कोई मतलब पढ़ते नहीं है, ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो मतलब नीट के बाद से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब कोचिंग जॉइन करके। और उसमें क्या होता है फिर टेस्ट वगैरह देते हैं, ज़्यादा नोट्स वगैरह लिखवाते हैं, तो ऐसे मतलब अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है उससे। ऑलराइट। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो एमएनएस की किताब है सेंचुरियन की पब्लिकेशन की, क्या आपने उसे रेफर किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान? यस मैम। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम उसमें एज ए मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मतलब आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस में से निकलते हो, मतलब उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वहाँ मतलब इजी रहता है करना। और किन किन मेंटर्स से आपने पढ़ा था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो रिटन के हो या फिर आपके पैनल इंटरव्यू के लिए? मैम जैसे इंग्लिश के सर है वो आदित्य सर, और मैम पॉलिटिक्स के सर हैं, तो मतलब अच्छा समझ आता था वहाँ से। और पैनल इंटरव्यू की क्लासेस भी हुई थी आपकी? यस मैम। फाइन इनफ। सो फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे जानकर अबाउट हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जामिनेशन। आपकी ज्वाइनिंग 16 अक्टूबर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं टीम सेंचुरियन की तरफ से, आपको और आपके पूरे परिवार को। वी विश यू गुड लक इन सून थैंक यू। to see you in the beach uniform with the stars on your shoulders, and definitely मैं चाहूंगी कि आप अपने पासिंग आउट के बाद हमसे अपने पिक्चर्स जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू मैम। चलो, thank you so much for joining us, for giving us time